दोस्तों, जब पीटर छोटा था तो उसके पिता ने उसे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक कहानी सुनाई थी। उसके पिता ने कहा कि आइंस्टीन ने उसे एक सलाह दी थी जिसे वह कभी नहीं भूला। 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहो। पहली तब जब तुम क्रोधित थे, दूसरी तब जब तुम दुखी थे, तीसरी तब जब तुम चिंतित थे, चौथी तब जब तुम थके हुए थे, और 5वीं तब जब तुम खुश थे। पीटर को यह सलाह तब तक समझ में नहीं आई जब तक वह बड़ा नहीं हो गया और एक व्यस्त कार्यालय में काम करना शुरू नहीं कर दिया। उसने पाया कि वह हर समय क्रोधित और तनावग्रस्त रहता है और उसने आइंस्टीन की सलाह को दिल से मानना शुरू कर दिया। जब भी वह क्रोधित या परेशान होता तो वह गहरी सांस लेता और चुप रहता। जब भी वह चिंतित या थका हुआ होता तो वह एक ब्रेक लेता और अपनी बैटरी को रिचार्ज करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, पीटर अपने दफ्तर में अपने शांत और संयमित व्यवहार के लिए जाने जाने लगे। उन्होंने कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाई और न ही घबराए, यहां तक कि सबसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी। उनके सहकर्मी अक्सर सलाह के लिए उनके पास आते थे और वे हमेशा मदद करने के लिए खुश रहते थे। एक दिन पीटर को कंपनी में एक उच्च पद पर पदोन्नत किया गया। अब वे लोगों की एक टीम के प्रभारी थे और उन्हें पता था कि उन्हें अपना संयम बनाए रखने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी होगी। लेकिन वे चुनौती के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि मौन की शक्ति उनका सबसे बड़ा हथियार है। वर्षों तक पीटर आइंस्टीन की सलाह पर चलते रहे। वे सभी परिस्थितियों में शांत और संयमित रहे और उन्होंने पाया कि वे जितना संभव सोचते थे उससे कहीं अधिक हासिल करने में सक्षम थे। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली बात जो आप कह सकते हैं वह है कुछ भी न कहना। अंत में पीटर को एहसास हुआ कि मौन की शक्ति आइंस्टीन की सलाह का एक टुकड़ा मात्र नहीं थी, यह जीवन जीने का एक तरीका था और वे उस ज्ञान के लिए आभारी थे जो उन्हें इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक से मिला था। मौन दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्रोध को अनकहा ही रहने देना सबसे अच्छा है। जब आप दुखी होते हैं तो कभी कभी मौन सबसे अच्छी संगति होती है। चिंता एक रॉकिंग चेयर की तरह है। यह आपको कुछ करने के लिए देती है, लेकिन यह आपको कहीं नहीं ले जाती। आराम तब तक आलस्य नहीं है जब तक कि मैं कभी कभी गर्मियों के दिनों में घास पर पेड़ों के नीचे न बैठूं। पानी की कलकल सुनना या आसमान में बादलों को तैरते देखना किसी भी तरह से समय की बर्बादी नहीं है। खुशी को पहले से तैयार की गई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। शांत रहना एक महाशक्ति है। सबसे बड़ा आत्म एक शांतिपूर्ण मुस्कान है जो हमेशा दुनिया को मुस्कुराते हुए देखती है। आप जितने शांत होंगे उतना ही आप सुन पाएंगे। अपने शब्दों को कम और अपने विचारों को गहरा रखें। जब शब्द कम होते हैं तो वे शायद ही कभी व्यर्थ जाते हैं। चुप रहना और मूर्ख समझे जाने से बेहतर है कि आप अपना मुंह खोलें और सभी संदेह दूर करें। मौन में हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। मौन महान शक्ति का स्रोत है। बातचीत की असली कला न केवल सही जगह पर सही बात कहना है, बल्कि लुभावने पल में गलत बात को अनकहा छोड़ देना है। जब सब कुछ शांत हो तो आप भगवान के कदमों की आवाज सुन सकते हैं। बुद्धिमान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है। मूर्ख इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। आप जितना अधिक बोलेंगे, लोग उतना ही कम याद रखेंगे। जितने कम शब्द होंगे, भविष्यवक्ता उतना ही बड़ा होगा। आप जितना कम बोलेंगे, आपके शब्दों का वजन उतना ही अधिक होगा। शांत लोगों का दिमाग सबसे तेज होता है। खामोशी एक सच्चा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता। खामोशी अक्सर सबसे तेज आवाज होती है। शब्दों का महत्व नहीं है, उनके पीछे का अर्थ है। शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार छूट जाने के बाद उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। शब्द हथियार हो सकते हैं या वे दवा हो सकते हैं। मौन आत्मा की भाषा है। हम जो कहते हैं और जिस तरह से कहते हैं उससे दुनिया बदल सकती है। शब्द मनुष्य की बुद्धि को दिखा सकते हैं, लेकिन कर्म अर्थ दिखाते हैं। भाषण चांदी है, लेकिन मौन स्वर्ण है। जीवन का अंतिम ज्ञान बहुत अधिक नहीं बोलना है। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही अधिक लोग सुनेंगे। मौन स्वर्ण है, खासकर तब जब आपको पता ना हो कि क्या बोलना है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। सच्चा मौन मन का विश्राम है और आत्मा के लिए वही है जो नींद शरीर के लिए है, पोषण और ताजगी। मौन को सुनो,
इसमें बहुत कुछ कहने को है। जब शब्द विफल हो जाते हैं तो संगीत बोलता है। मौन आनंद का सबसे उत्तम संदेश वाहक है। मौन कभी कभी सबसे स्पष्ट प्रतिक्रिया हो सकती है। शांत और संयमित रहने की क्षमता शक्ति का अंतिम रूप है। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शोर की अनुपस्थिति है। मौन में एक निश्चित शक्ति है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मौन की शक्ति सबसे जोरदार दिमाग को भी शांति प्रदान कर सकती है। मौन जीवन के प्रश्न का एकमात्र उत्तर है। शब्दों की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन मौन की शक्ति एक उग्र तूफान को शांत कर सकती है। शब्द घाव भर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मौन गहरे से गहरे घाव को भी भर सकता है। मौन स्वरों के बीच की जगह है, वाक्यांशों के बीच की चौड़ाई है। सबसे सार्थक बातचीत अक्सर वे होती हैं जो बिना शब्दों के कही जाती हैं। मौन एक गुण है, कमजोरी नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है। एक मूर्ख बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। मौन सम्मान का एक रूप है, पल और उसमें मौजूद लोगों का सम्मान करने का एक तरीका है। मौन में हम खुद को पाते हैं और खुद में हम दुनिया को पाते हैं। मौन वो कैनवास है जिस पर हम अपने जीवन के रंग भरते हैं। शब्द आत्मा का संगीत है, लेकिन मौन वह लय है जो इसे अर्थ देती है। मौन एक अनुस्मारक है कि कभी कभी सुने जाने का सबसे अच्छा तरीका कुछ भी न कहना है। मौन की आवाज बहरा कर देने वाली हो सकती है, लेकिन यह सबसे मधुर ध्वनि भी हो सकती है जिसे आपने कभी सुना होगा। मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शांति की उपस्थिति है। आप जितने शांत होंगे, उतना ही आप अपने दिल की आवाज सुन पाएंगे। मौन बुद्धिमानों की भाषा है, विचारशील लोगों की आवाज है और आत्मा की धुन है। मौन एक उपहार हो सकता है, एक ऐसी दुनिया में शांति और स्पष्टता का क्षण जो कभी बोलना बंद नहीं करती। बातचीत की कला सिर्फ हमारे द्वारा कहे गए शब्दों में नहीं है, बल्कि उस जगह में है जहां हम मौन को सुनने के लिए छोड़ते हैं। मौन एक दर्पण की तरह है जो हमारे वास्तविक सार को दर्शाता है। मौन में हम अपने द्वारा खोजे जाने वाले उत्तर पाते हैं और अपने डर का सामना करने का साहस पाते हैं। मौन आत्म देखभाल का अंतिम कार्य है जो हमें अपनी आत्माओं को रिचार्ज और नवीनीकृत करने की अनुमति देता है। मौन की शक्ति दो दिलों के बीच एक पुल बना सकती है जहां शब्द पहुंचने में विफल होते हैं। मौन सबसे शक्तिशाली विरोध हो सकता है जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोल सकता है। मौन की ध्वनि ब्रह्मांड की धुन है जो हमें जीवन की सुंदरता और रहस्य की याद दिलाती है। मौन प्रेम का चरम कार्य हो सकता है, बिना किसी निर्णय या व्यवधान के दूसरों के लिए जगह बनाने का एक तरीका। मौन में हमें युगों का ज्ञान और अपने समय की चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है। मौन हमारे गहरे आत्म तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है, जहां हम अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस पा सकते हैं। मौन की असली सुंदरता शोर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि शांति की उपस्थिति में है। मौन हृदय की भाषा और आत्मा की आवाज है। मौन की शांति में हम अपने पूर्वजों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं जो हमें हमारी यात्रा पर मार्गदर्शन कर रही हैं। मौन वह कैनवास है जिस पर हम अपनी भावनाओं के रंग भरते हैं, उन्हें आकार और अर्थ देते हैं। मौन सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है जो हमें खुद के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का तरीका दिखाता है। बातचीत की सच्ची कला हमारे द्वारा कहे गए शब्दों में नहीं है, बल्कि उनके पीछे के इरादे और मौन को सुनने के लिए हम जो जगह छोड़ते हैं उसमें है। मौन ब्रह्मांड के रहस्यों और अपने दिलों के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। मौन की शांति में हम अपने मार्ग पर मार्गदर्शन करने वाले ईश्वर की आवाज सुन सकते हैं। मौन जीवन की पवित्रता का सम्मान करने और सभी चीजों के परस्पर संबंध को स्वीकार करने का एक तरीका है। मौन की शक्ति हम जो कहते हैं उसमें नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा में है जो हम उस पल में लाते हैं, और हमारे शब्दों के पीछे के इरादे में है। अपने दिलों की शांति में हम अपने जीवन को प्रामाणिक रूप से जीने और अपने रास्ते पर चलने का साहस पा सकते हैं, चाहे वह हमें कहीं भी ले जाए।